नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सभी लोग हमारा जो टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला टीजीटी और एलटी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है अंबिका दत्त व्यास विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम का अध्ययन कर रहे हैं। कल तक की कक्षाओं में हम लोगों ने भूमिका भाग का अध्ययन किया था, जिसमें ग्रंथ परिचय, कवि परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हमारा ग्रंथ परिचय, कवि परिचय और जो कथानक और पात्रों का चरित्र चित्रण था, ठीक है, पात्रों का चरित्र चित्रण, इसके साथ साथ प्रथम निश्वास का सारांश, प्रथम निश्वास का जो सारांश है, ठीक, सारांश, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके थे। ठीक, तो आज हम लोग हमारा जो मूल भाग है, हम लोग मूल भाग की ओर बढ़ते हैं और आज की कक्षा से हम सभी लोग अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, उसका प्रथम विराम, जो पहला विराम है, प्रथम विराम का प्रथम निश्वास, जैसा कि हम लोगों ने भूमिका भाग का अध्ययन करते हुए यह जान लिया था कि जो हमारा ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम, यह 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। तो 3 विरामों में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रथम विराम है और प्रथम विराम का भी प्रथम निश्वास है, क्योंकि यही प्रथम विराम का प्रथम निश्वास हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है, एलटी और टीजीटी के। ठीक, तो क्योंकि हम लोग टीजीटी और एलटी की तैयारी के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोगों को प्रथम विराम का प्रथम निश्वास ही अध्ययन करना है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं, हम लोग मूल भाग की ओर चलते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर ली थी कि सबसे पहले जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उस ग्रंथ के लिए मंगलाचरण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मंगलाचरण। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद में ग्रंथ का अध्ययन, क्योंकि ग्रंथ जो हमारा वो मंगलाचरण से ही आरंभ है, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। अब सबसे पहले जो हम पहली पंक्ति को देखते हैं और उसके बाद अलग अलग पंक्तियों का अर्थ जानेंगे, क्योंकि ये जो दोनों पंक्तियां हैं, ये दोनों ही पंक्तियां हमारी अलग अलग हैं, किंतु यहाँ मंगलाचरण में इन दोनों को एक साथ रखा है अंबिका दत्त व्यास जी ने। तो विष्णोर माया, जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा विष्णोह। क्या हो जाएगा? विष्णोह धन माया। यहाँ जो रा है, इस रा को हो जाएगा विसर्ग और इस प्रकार से हमारा हो जाएगा विष्णोह माया। ठीक, तो विष्णोर माया, तो यहाँ जो विष्णोह शब्द दिया है, इस विष्णोह शब्द में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। तब क्या हो जाएगा कि विष्णु की, अर्थात भगवान विष्णु की। ठीक, फिर है आगे माया। तो माया अर्थात सत्व प्रधानात्मिका माया नामिका शक्ति। सत्व प्रधानात्मिका तात्पर्य सत्व, सत, रज और तम, सत, रज और तम, इन तीनों जो 3 तत्व हैं, इन तीनों तत्वों से युक्त, सत्व, रज और
तम, इन तीनों तत्वों से युक्त होने के कारण इसको कहा गया है सत्व प्रधानात्मिका माया। क्या कहा गया है कि सत्व प्रधानात्मिका माया कौन कौन से गुणों से समाहित है? सत, रज और तम। ठीक, कि भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका माया भगवती, भगवती का तात्पर्य है निखिल अर्थात संपूर्ण, षड गुण संपन्न, 6 गुणों से युक्त, ऐश्वर्यशालिनी, ऐश्वर्यशालिनी है। कि भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका माया भगवती माने ऐश्वर्यशालिनी है। ठीक है, तो क्या अर्थ हो गया हमारा इसका? पुनः देख लेते हैं कि विष्णोह माया, भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका नामिका माया शक्ति, भगवती माने ऐश्वर्यशालिनी है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ यया, यया माने जिसके द्वारा, यया माने जिसके द्वारा। अब जिसके किसके द्वारा? तो यह जो माया है ऐश्वर्यशालिनी माया, इस ऐश्वर्यशालिनी माया के द्वारा, यह माने इस ऐश्वर्यशालिनी माया के द्वारा सम्मोहितम, मोहित किया गया है। सम्मोहितम माने मोहित किया गया है। अब मोहित किसको किया गया है? तो जगत, जगत अर्थात जगत को, कि जिस ऐश्वर्यशालिनी सत्व प्रधानात्मिका माया के द्वारा संपूर्ण जगत को सम्मोहित किया गया है या अपने वश में कर लिया गया है। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि विष्णोर माया, विष्णु की माया। तो जैसा कि हमने अभी जाना था कि विष्णु में षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ विष्णु और माया इन दोनों में संबंध बताए जाने के कारण क्या अर्थ हो गया? कौन सा कारक हो गया? षष्ठी विभक्ति। ठीक, संबंध कारक होकर षष्ठी विभक्ति। तो विष्णोह माया अर्थात भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका नाम वाली माया शक्ति भगवती माने ऐश्वर्यशालिनी है। यया माने जिसके द्वारा। अब जिसके किसके? कि इस ऐश्वर्यशालिनी माया के द्वारा सम्मोहितम जगत, जगत माने संपूर्ण जगत को सम्मोहितम, सम्मोहित कर लिया गया है। क्लियर? अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है। अब यह जो पहली पंक्ति है इसको भी जान लेते हैं। यह जो हमारी पहली पंक्ति है यह कहाँ से ली गई है? अंबिका दत्त व्यास ने अपने मंगलाचरण में यह जो पहली पंक्ति रखी है यह कहाँ से ली गई है? तो यह श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 25वां श्लोक है। ठीक, कि श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। ठीक है, और 25वें श्लोक की भी यह पहली ही पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? यह पहली ही पंक्ति है। अब ये किसके बारे में और कैसे कही गई है तो इसको हम आगे देख लेंगे। जो हमने इसमें विशेष लिख रखा है विशेष में इसकी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी पंक्ति की ओर। इसके अर्थ को भी जान लेते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास जी ने दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? क्या रखी है दूसरी पंक्ति इन्होंने? यह भी जान लेते हैं कि हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसितः खलः। पहले इतनी ही पंक्ति का अर्थ समझते हैं कि हिस्त्र माने हिंसक, हिस्त्र माने हिंसक और खलः, खलः माने दुष्ट। कि हिंस्त्र माने हिंसक और खलः माने दुष्ट। कि हिंसक दुष्ट व्यक्ति स्वपापेन, स्व माने अपने, पापेन पाप से, यहाँ तृतीया विभक्ति है। पापेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। के हिंसक दुष्ट व्यक्ति स्वपापेन अपने पाप से विहिंसितः मारा गया, अपने पाप से मारा गया। ठीक, फिर से देखते हैं कि हिंस्त्र खलः, हिंसक
हिंसक, खलः माने दुष्ट व्यक्ति, हिंसक दुष्ट स्वपापेन, स्व माने अपने, पापेन माने पाप से, विहिंसतः मारा गया, हिंसक दुष्ट अपने पाप से मारा गया। तो यह जैसे कि हमने पहले चर्चा कर ली थी कि यह जो हमारा मंगलाचरण है, यह कैसा मंगलाचरण है, तो यह नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। अब पहली पंक्ति में आपने देखा यहाँ विष्णुर्माया ऐश्वर्यशालिनी, अर्थात भगवान विष्णु की ऐश्वर्य सत्व प्रधानात्मिका ऐश्वर्यशाली माया है, ठीक, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को सम्मोहित कर लिया गया है। तो इस पंक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस पंक्ति के द्वारा नमस्कार किया जा रहा है। इस कारण से इस पंक्ति में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक। अब यही जो दूसरी पंक्ति हमारी नीचे वाली दी है, इसमें क्या क्या कहा गया है कि हिंसक दुष्ट अपने पाप से मारा गया। तो यहाँ हालांकि यह जो पंक्ति है, श्लोक है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है, ठीक। तो यहाँ पर यह किसी अन्य अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन यदि हम अपने ग्रंथ की बात करते हैं, शिवराज विजय की बात करते हैं, तो शिवराज विजय में यह जो हिंसक और खल शब्द जो प्रयोग हुए हैं, यह किसके लिए, उस दुष्ट यवन युवक के लिए और उन दुष्टों के लिए, यवनों के लिए प्रयोग किए गए हैं कि वह हिंसक, वह सभी यवन, वह सभी दुष्ट व्यक्ति अपने पाप से, अपने पाप के कारण ही मारे गए, ठीक है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं कि साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। साधु, साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति, साधु कौन, कि सज्जन व्यक्ति, समत्वेन अपने समत्व भाव से, अपनी समत्व बुद्धि से या समत्व भाव के कारण, समत्व भाव के या समत्व बुद्धि के कारण, भयाद, भयाद माने भय से, भयाद माने भय से, पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, ठीक, पंचमी विभक्ति है कि भय से, विमुच्यते मुक्त हो जाता है, कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति अपने समत्वेन समत्व बुद्धि से, भयाद भय से, विमुच्यते माने मुक्त हो जाता है। और जो सज्जन व्यक्ति हैं वह अपनी समत्व बुद्धि और समत्व भाव के कारण भय से मुक्त हो जाते हैं, या भय से मुक्त हो जाता है, एक वचन है तो भय से मुक्त हो जाता है, ठीक। अब यहाँ जो साधु शब्द प्रयोग हुआ ये किसके लिए हुआ है, तो ये शिवाजी के लिए, शिवराज अर्थात शिवाजी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए हमने अर्थ हालांकि दोनों का जान लिया है, अब एक बार पुनः संपूर्ण अर्थ पे दृष्टि डाल लेते हैं। पहले ये जो नीचे वाली हमारी पंक्ति है कि हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसितः खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह जो पंक्ति है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है। कौन सा, 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है, ठीक। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर जो पंक्ति है वो नीचे वाली पंक्ति है, तो वहां पर भी जो 31वां श्लोक है, इस 31वें श्लोक की भी यह अंतिम पंक्ति ही है, ठीक। पुनः एक बार संपूर्ण अर्थ पर दृष्टि डालते हैं कि विष्णोर माया भगवती, भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका माया, भगवती माने ऐश्वर्यशालिनी है, यया माने जिसके द्वारा सम्मोहितम जगत, संपूर्ण जगत को सम्मोहित कर लिया गया है या मोह में डाल दिया गया है, ठीक। कि हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसितः खला, हिंस्त्र हिंसक और खला माने दुष्ट, हिंसक और दुष्ट व्यक्ति स्वपापेन
अपने पाप से विहिंसितः मारा गया। हिंसक और दुष्ट अपने पाप से मारा गया। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। साधु साधु व्यक्ति या जो सत्पुरुष है, सज्जन व्यक्ति है, वह समत्वेन समत्व बुद्धि से या समत्व बुद्धि के कारण भयाद भय से विमुच्यते मुक्त हो गया। ठीक है, तो अर्थ यहाँ क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः इसके संपूर्ण अनुवाद पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका शक्ति माया सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा अशेष जगत अर्थात संपूर्ण जगत सम्यक रूप से मोहित किया गया है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक। फिर दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही मारा गया और सत्पुरुष अपने समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। यह भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक। ठीक, तो अर्थ हमने यहाँ दृष्टि डाल ली है। अब बढ़ते हैं इसके विशेष की ओर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पर भी दृष्टि डालते चलते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, क्योंकि प्रश्नों का कोई लेवल नहीं है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है कि ग्रंथकार अंबिका दत्त व्यास ने सर्वप्रथम यहाँ भागवत की 2 सूक्तियों को समुद्धृत किया है। कि ग्रंथकार जो हमारे अंबिका दत्त व्यास हैं, जिन्होंने यह ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम लिखा है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर भागवत की 2 सूक्तियों को लिया गया। ठीक, उद्धृत किया है अर्थात यहाँ समाविष्ट किया है। प्रथम सूक्ति शुक परीक्षित संवाद के अवसर पर दुर्विनीत अन्यायी राजाओं के भार बाहुल्य से संपीड़ित धरा के दुख मोचन हेतु ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट उपाय है। कि जो पहली हमारी पंक्ति है, कौन सी पंक्ति, कि यहाँ जो पहली पंक्ति है कौन सी वाली, तो यह विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, इस पंक्ति की चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो इस पंक्ति के विषय में क्या कहा जा रहा है कि पहली सूक्ति कौन सी है, सुख और परीक्षित संवाद के अवसर पर जो भगवान सुख होते हैं, जो कि परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं, तो सुख और परीक्षित के संवाद के अवसर पर ही दुर्विनीत और अन्यायी जो राजा थे, उनके भार से अत्यधिक पीड़ित होकर धरा के दुख के नाश हेतु जब ब्रह्मा जी अपना देवताओं को आदिष्टित करते हैं, अर्थात उनके उसको उपाय को बताते हैं कि किस प्रकार से इस पीड़ित और भार के कारण, कौन अब कैसा भार है, तो दुष्ट और अन्यायी राजाओं का भार है, जिससे पीड़ित होती हुई यह जो धरा है, इसके दुखों का मोचन किस प्रकार होगा, यह ब्रह्मा द्वारा उपाय बतलाया जा रहा है। ठीक, तो यह पंक्ति, अब यहाँ प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा जा सकता है या किस प्रकार से बन सकता है, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर यह अध्ययन कर लिया है कि पहली पंक्ति जो है, पहली सूक्ति जो है, वो सुख परीक्षित संवाद के अवसर पर बोली गई है। ठीक, अब लेकिन क्यों बोली गई है, किस कारण से बोली गई है, तो दुष्ट और अन्यायी राजाओं के भार से पीड़ित पृथ्वी के दुख नाश हेतु जब ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, तो प्रश्न देखिए कैसे पूछे जा सकते हैं कि यह जो पहली पंक्ति है, इसको देख के पूछ सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, इस सूक्ति के वास्तविक वक्ता कौन है, वास्तविक वक्ता कौन है। तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इस पंक्ति के पहली वाली सूक्ति की पंक्ति के जो वक्ता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। कौन है, ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट उपाय है। भाई ब्रह्मा ही तो कह रहे हैं, ब्रह्मा ही तो उपाय बतला रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया यह उपाय है।
ठीक, यह उपाय ब्रह्मा जी द्वारा बताया जा रहा है। तो इस उक्ति के कहने वाले कौन हो गए? वास्तविक वक्ता कौन है? भगवान ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि यह जो पहली पंक्ति है, यह जो पहली पंक्ति है, सूक्ति है, प्रथम सूक्ति है, यह भागवत पुराण में किसने कही है? तो शुक परीक्षित संवाद के अवसर पर यह भगवान शुक परीक्षित को बतलाते हैं। कौन बतलाता है? भगवान शुक परीक्षित को। ठीक, तो देखिए दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग ध्यान देकर इसको चाहे तो नोट करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अब संपूर्ण श्लोक किस प्रकार है यह भी दृष्टि डाल लेते हैं कि पूरा श्लोक जो है वो क्या है। तो पूरा संपूर्ण श्लोक है हमारा, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुर्णासेन कार्यार्थे संभविष्यति। ठीक है, तो जो हमारा संपूर्ण श्लोक है वो आपको समझ में आ गया कि संपूर्ण श्लोक क्या है कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुर्णासेन कार्यार्थे संभविष्यति। अब इस श्लोक को भी हमने जान लिया है और यहाँ संख्या तो आप लोग देख ही चुके हैं। 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। ठीक, अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें भगवान विष्णु की माया शक्ति का प्रभाव वर्णित है, जैसा कि हमने इस पहली पंक्ति में अध्ययन कर लिया है। प्रारंभ में विष्णु के नाम ग्रहण होने से यह मंगलाचरण का भी सूचक है। और यह पंक्ति जो कि हमारे शिवराज विजयम में है, और इसमें सबसे पहले ही जो शब्द है विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु का नाम आ जाने के कारण ही यह जो है सूक्ति हमारी मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त हुई। और मंगलाचरण भी कैसा हो गया यहाँ पर? नमस्कारात्मक। ठीक, भगवती शब्द से सर्वाधिक ऐश्वर्य समन्विता और सकल गुण संपन्नता अभिप्रेत है। और यहाँ जो भगवती शब्द है इससे क्या अभिप्रेत है? तो ऐश्वर्य समन्विता और सकल गुण संपन्नता, अर्थात ऐश्वर्य से संयुक्त है, समन्वित है और सब प्रकार के गुणों से अभिप्रेत है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण श्लोक को भी जान लिया है कि भागवत पुराण से जो प्रथम सूक्ति ली गई है वह संपूर्ण श्लोक क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी जो दूसरी सूक्ति है। तो द्वितीय सूक्ति बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चक्रवात रूप धारण करने वाले तृणावर्त नामक दैत्य के विनाश के अनंतर अर्थात पश्चात प्रसन्न चित्त नंद आदि गोप गोपिकाओं के मुखार विंद से उच्चारित है। ठीक, पहली पंक्ति हम लोगों ने जान ली। अब दूसरी पंक्ति है, कौन सी वाली है? तो दूसरी पंक्ति हमारी यह कि हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह दूसरी वाली सूक्ति है, यह कहाँ से है? और जैसा कि संख्या हम लोग जान चुके हैं, भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है। लेकिन ये किसके द्वारा कही गई है? तो द्वितीय सूक्ति जो है, जब भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में होते हैं तो उस समय एक चक्रवात रूप धारण करने वाला जो असुर होता है जिसका नाम होता है तृणावर्त। क्या नाम होता है? तृणावर्त। और वो किसका रूप धारण करता है? तो चक्रवात का रूप धारण करता है। ठीक, तो इस तृणावर्त नामक दैत्य के विनाश के पश्चात, अनंतर माने पश्चात, कि जब भगवान श्री कृष्ण, और वो भी कैसे? बाल रूप, अर्थात बाल रूप में जब भगवान श्री कृष्ण इस चक्रवात के रूप धारण करने वाले तृणावर्त नामक दैत्य का नाश कर देते हैं, तब उसके पश्चात प्रसन्न चित्त नंद और गोप गोपिकाओं के मुखार विंद से, अर्थात मुख से यह श्लोक उच्चारित किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ प्रश्न कैसे हमारे बनते हैं, यहाँ कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि जो यह
शिवराज विजयम के मंगलाचरण की द्वितीय उक्ति अर्थात दूसरी सूक्ति जो है वह किसके द्वारा उच्चारित है, वह किसके द्वारा उच्चारित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो द्वितीय सूक्ति है यह बाबा नंद और गोप गोपिकाओं के मुख से उच्चारित की गई। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिए आप लोग कि यह द्वितीय सूक्ति मूल रूप से किसके द्वारा कही गई है। तो मूल रूप से यह नंद और गोप गोपिकाओं के द्वारा उनके मुखारविंद से उच्चारित है। ठीक, अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यह द्वितीय सूक्ति नंद और गोप गोपिकाओं के द्वारा किस समय कही गई, किस समय कही गई, या इसमें किसका वर्णन है। तो इसमें भगवान बाल रूप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब चक्रवात के रूप को धारण करने वाले तृणावर्त नामक राक्षस का अंत किया गया था, उसके पश्चात सभी ने इस उक्ति को कहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ प्रश्न फिर से वही कि अगर यह पूछा जाए कि भागवत पुराण में किसके द्वारा कही गई है, तो भागवत पुराण में यह भगवान शुक के द्वारा परीक्षित को बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा श्लोक क्या है, पूरे श्लोक को भी जान लेते हैं। संपूर्ण श्लोक है हमारा, अहो बतात्यद्भुत श्मेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोऽभ्यगात पुनः हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसितः खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं कि अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोऽभ्यगात पुनः हिंस्त्र स्वपापेन विहिंसितः खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यह सूक्ति ग्रंथ नायक शिवाजी के विजय और यवन शासक के विनाश को भी सूचित करती है। कि ये जो दूसरी वाली हमारी पंक्ति है जो कि शिवराज विजयम के मंगलाचरण की द्वितीय पंक्ति है, तो यह किसको प्रदर्शित करती है या किसको सूचित करती है। तो शिवाजी की विजय और यवन शासक के विनाश को सूचित करने के कारण ही यहाँ कहा गया है कि हिंसक और दुष्ट अपने पाप से मारा गया और साधु अर्थात शिवाजी अपनी समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हुए। ठीक, कोई समस्या किसी को नहीं रही होगी, और फिर भी यदि आपको कोई समझने में समस्या रहती है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसको फिर दोबारा से क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेखक अंबिका दत्त व्यास ने भागवत की सूक्तियों को उद्धृत किया है। कि यहाँ पर जो लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं उन्होंने यहाँ मंगलाचरण में जो दोनों सूक्तियां ली हैं वो कहाँ से ली हैं, तो भागवत पुराण की दोनों सूक्तियों को यहाँ पर लिया है। ठीक है, कि प्रथम पंक्ति में विष्णु की शक्ति और उसके प्रभाव का वर्णन किया है। यह पूर्णतः मंगल परक है। पहली जो पंक्ति है विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, इसमें क्या है कि विष्णु की शक्ति और उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी कारण ये कैसी है, ये मंगल परक है। द्वितीय पंक्ति में दुष्ट विनाश और साधु सुरक्षा का निर्देश शिवराज अर्थात शिवाजी की विजय और यवन शासक के विनाश का सूचक है। और जो दूसरी पंक्ति है उसमें किसके नाश, अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो इसमें क्या कहा गया है इस पंक्ति में कि जो चक्रवात के रूप में आया हुआ तृणावर्त नामक राक्षस था, हिंसक और दुष्ट, वह अपने पाप से मारा गया और भगवान श्री कृष्ण अपने साधु और समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हुए। ठीक, किंतु यदि यहाँ ग्रंथ की यदि हम बात करते हैं तो इस ग्रंथ में क्या कहा गया है श्लोक के माध्यम से, तो ग्रंथ में कहा गया है कि जो यवन शासक थे वो अपने पाप के कारण से विनाश को प्राप्त हुए और शिवाजी अपनी समत्व बुद्धि से भय से विमुक्त हो गए। ठीक है, तो पहले
पंक्ति में नमस्कार किया गया, भगवान विष्णु का नामकरण, नाम इत्यादि आ जाने से वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। और द्वितीय पंक्ति में जो कि पाठ्य वस्तु का यहाँ पर वर्णन किया गया है, पाठ्य वस्तु का निर्देश किया गया है, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक हो गया। इसी कारण यह जो हमारा मंगलाचरण है, ये कैसा मंगलाचरण हो गया है? यह वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया है। ठीक है, तो हमने आगे की कक्षा भी मतलब आगे के पाठ्यक्रम को भी यहाँ रखा है, जिसमें हम जो हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम है इसको हमने पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया है, किंतु आज के लिए हम इतनी ही रखते हैं और कल की कक्षा में आगे के जो हमारा द्वितीय पैराग्राफ है और अध्ययन है उसको लेकर के आएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को कक्षा कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं परीक्षा कभी भी परीक्षा की डेट आ सकती है, इसलिए अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़े और वीडियो पसंद आने पर अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो की लिंक को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप लोग अवश्य बताया कीजिए कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो आज की कक्षा हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि।